नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। समय हो गया है यूपी की नंबर 1 डिबेट जो कहूंगा सच कहूंगा का, जिसमें आज हम बात करेंगे प्रयागराज महाकुंभ में फिर से उमड़ी अपार भीड़ की। महाकुंभ को शुरू हुए 29 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन भक्तों का हुजूम कम होने का नाम नहीं ले रहा है। तीनों अमृत स्नान संपन्न हो चुके हैं, तमाम अखाड़े महाकुंभ छोड़ चुके हैं। भगदड़ में 30 लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं, लेकिन लोगों की आस्था है कि कम होने का नाम नहीं ले रही है और ये सब बोना साबित हो रहा है। तमाम टोल प्लाजा हाईवे जाम पड़े हैं, हाईवे पर गाड़ियां रेंग रही हैं, यानी कि आप देखेंगे तो गाड़ियों की लंबी लंबी कतार आपको देखने को मिलेगी और 15 से 20 किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी लाइन लग रही है। संगम रेलवे स्टेशन को बंद करना पड़ा है। हालांकि हालात बिगड़ता देख एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश प्रयागराज पहुंच चुके हैं, जो 12 फरवरी तक यानी कि माघ पूर्णिमा तक वहीं रहने वाले हैं। योगी सरकार एक्शन में आ चुकी है, लेकिन विपक्ष को महाकुंभ में अव्यवस्था नजर आ रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि श्रद्धा के सैलाब पर सरकार किस तरह से नियंत्रण पाती है, क्योंकि इस वक्त लोग रोड अरेस्ट हैं और ये योगी सरकार का एक और टेस्ट होगा जिसमें उसे सफलता पानी ही होगी। आज चर्चा इसी को लेकर करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए जरा। प्रयागराज जाने के लिए कई जगह पाबंदी, लोग हुए परेशान, पुलिस ने की नाकाबंदी। महाकुंभ में फिर से उमड़ी भीड़ अपार, विपक्ष बोला अव्यवस्थाओं का अंबार। प्रयागराज महाकुंभ में माघ पूर्णिमा के स्नान को लेकर श्रद्धालुओं में गजब उत्साह देखने को मिल रहा है। यहाँ फिर से भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। आस्था का जनसैलाब ऐसा कि गाड़ियों की लंबी कतार है, सड़कें जाम से फुल हैं, संगम रेलवे स्टेशन बंद है। चारों तरफ जाम का जाम लोगों को परेशान कर रहा है। हालात ये है कि 4 घंटे की दूरी में 14 घंटे लग रहे हैं। इस अनियंत्रित भीड़, हाईवे और सड़कों पर लगे जाम को लेकर योगी सरकार फिर से विपक्ष के निशाने पर। अखिलेश यादव ने सरकार को घेरते हुए एक्स पर लिखा कि प्रयागराज महाकुंभ में फंसे करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए तुरंत आपातकालीन व्यवस्था की जाए। हर तरफ से जाम में भूखे प्यासे बेहाल और थके तीर्थ यात्रियों को मानवीय दृष्टि से देखा जाए। आम श्रद्धालु क्या इंसान नहीं है? 4 बार हमारी सरकार थी, हम मंत्री भी थे। इतना बढ़िया इंतजाम हुआ था कि देश दुनिया के लोगों ने सराहा था। कहीं पर कोई घटना नहीं हुई, कहीं पर कोई परेशानी नहीं हुई, कहीं पर कहीं आग नहीं लगी। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, जब उत्तर प्रदेश में योगी बाबा की सरकार है, इस सरकार के रहते चलते, इनकी बद इंतजामी के रहते हजारों हजार लोग मौत के घाट चले गए। गंगा मैया से लोग पूछ रहे हैं, परिवारजन, हे मैया बताओ हमारे पापा कहाँ गए, हमारी मम्मी नहीं लौट के आई, हमारा भाई नहीं लौट के आया, हमारा चाचा लौट कर नहीं आए। ये तरह तरह की चर्चाएं हैं और इस तरह की हैं। हजारों लोगों की मौतें हुई हैं। ये महाकुंभ को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कलंकित किया है, सनातन धर्म को कलंकित किया है, हिंदू धर्म को कलंकित किया है। जिस देश की और जिस प्रदेश की सरकार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर पाती, उस राज्य की जनता को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। यही हाल आज उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश की जनता को उत्तर प्रदेश की सरकार का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अगर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का ठीक से निर्वहन किया होता तो शायद उत्तर प्रदेश की जनता को तमाम चीजों का खामियाजा नहीं भुगतना पड़ता। प्रयागराज से लेके काशी से लेके चारों तरफ तबाही हुई है। बहुत ही लोग परेशान हैं। जो हमारे धार्मिक लोग आए हैं, जो हमारे भाई बंधु माताएं बहनें आई हैं, पिता तुल्य बुजुर्ग आए हैं, अपने पिताजी को कोई लेकर आया है, कोई ससुर जी को लेकर आया है, कोई चल नहीं पा रहे हैं। लोग सोचे कि बड़ी अच्छी व्यवस्था होगी, आने के बाद बहुत दुर्व्यवस्था है। मैं सरकार से कहूँगा कि केवल मार्केटिंग इवेंट न करके अच्छा व्यवस्था करिए। और महाकुंभ में भीड़ होना ये भी साबित करता है कि विधर्मियों और खासतौर से कुछ विपक्षी दलों द्वारा तमाम साजिशें की गई कि महाकुंभ सफल न हो। उसके बावजूद श्रद्धालुओं का तांता हाथ टूट नहीं रहा है और हालत ये हो गई है कि व्यवस्थाएं कई बार चरमराई हैं और व्यवस्थाओं को काबू करना जरा भारी हो गया है। इसके बावजूद सरकार की सारी इंतजाम, सरकार का सारा प्रशासन और सारे बंदोबस्त कुंभ को सफल बना रहे हैं। भीड़ों को व्यवस्थित कर रहे हैं, श्रद्धालुओं को सुविधाएं देने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं।
विपक्ष केवल अपनी हताशा जता रहा है। खासतौर से अखिलेश यादव इस तरह की बयानबाजी करके उनका मनोबल तोड़ने का काम कर रहे हैं, प्रशासन को कमजोर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं और श्रद्धालुओं के मन पर विपरीत प्रभाव डालने का हर संभव कोशिश कर रहे हैं, जो कामयाब होने वाला नहीं है। बेशक तीनों अमृत स्नान संपन्न हो चुके हैं, तमाम अखाड़े महाकुंभ छोड़ चुके हैं, भगदड़ में 30 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन लोगों की आस्था है कि कम होने का नाम नहीं ले रही। 29 दिन में 44 करोड़ श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। तमाम टोल प्लाजा, हाईवे जंप पर वाराणसी, लखनऊ, कानपुर और रीवा हाईवे पर गाड़ियां रेंग रही। 15 से 20 किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी कतारें हैं, लेकिन भक्तों की आस्था और श्रद्धा में कोई कमी नहीं है। हालांकि हालात बिगड़ता देख एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रयागराज पहुंच चुके हैं, जो 12 फरवरी माघ पूर्णिमा तक वहीं रहेंगे। यानी योगी सरकार एक्शन में आ चुकी है, लेकिन विपक्ष को महाकुंभ में मिसमैनेजमेंट भी नजर आ रहा है। खैर, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन अब नजरें इस बात पर हैं कि श्रद्धा के सैलाब पर सरकार किस तरह नियंत्रण कर पाए, क्योंकि इस वक्त लोग रोड अरेस्ट है। ये योगी सरकार का एक टेस्ट है, जिसमें उसे सफलता पानी ही होगी। लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर और राहुल श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और चलिए चर्चा आज इसी को लेकर करेंगे, लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय कराते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता ओपी सिंह जी जुड़ गए हैं। ओपी सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। समाजवादी पार्टी की ओर से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक जी, आपका भी स्वागत है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर सुधा मिश्रा हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आपका भी स्वागत है। और इसके अलावा हमारे साथ योगी नवलगिरी महाराज जी, जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं। महाराज जी, आपका भी स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार सर्वेश सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका भी स्वागत है सर्वेश जी। लेकिन सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा ओपी सिंह जी। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आप लोग कह रहे हैं कि ये सब अफवाह है और लोग जो है वो अफवाहों पर ध्यान ना दें, तो सच क्या है वो थोड़ा सा आप ही बता दीजिए। वो लंबी लंबी जो लाइनें हम देख रहे हैं सड़क के ऊपर, रेलवे स्टेशन को बंद करना पड़ा, जो संगम का रेलवे स्टेशन है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसको बंद करना पड़ा है, वो बंद है। और किस तरीके से माहौल जो है हमें देखने को मिल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि लोग लगातार वहाँ पर पहुँच रहे हैं। हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु हर रोज़ वहाँ पर पहुँच रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो मिसमैनेजमेंट देखने को मिल रहा है वो सही कैसे होगा। ये क्राउड जो मैनेजमेंट है उसमें कहाँ कमी रह गई जिसकी वजह से ऐसा माहौल वहाँ पर देखने को मिल रहा है। अमित जी, महाकुंभ में देश दुनिया से स्नानार्थियों का आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा है जी। आपने देखा कि 28 दिन में अब तक 44 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं और आम दिन में प्रतिदिन 1 से 1.5 करोड़ लोग स्नान कर रहे हैं। 8 से 10 हजार गाड़ियां प्रति घंटे प्रयागराज में प्रवेश कर रही है। इसके बाद मान लीजिए हम भारतीय जनता पार्टी के सत्ता पक्ष के प्रवक्ता है, हम उसकी तारीफ करेंगे, विपक्ष ठान के बैठा है कि हम उसका विरोध करेंगे, लेकिन आपका चैनल महाकुंभ में तो लगातार 28 दिन से दिखा रहा है जी, 28 दिन से दिखा रहा है कि वहां जाने वाले लोग किस प्रकार से योगी जी की व्यवस्था, जो सरकार की व्यवस्था है, प्रशासन की व्यवस्था, उसकी भूर प्रशंसा कर रहे हैं। और यही विपक्ष को पच नहीं रहा। जो लोग दावा कर रहे थे आपके चैनल पर, हमने भी कुंभ कराया, मुझे मालूम है, देश दुनिया को मालूम है। 2013 में भारत माता को डाइन कहने वाले आजम खां के हवाले महाकुंभ को किया गया था, जिसमें 55 दिन में मात्र 12 करोड़ आए थे और भगदड़ में 42 लोग मर गए थे। हमारे यहाँ हमारी पार्टी के हाथ तो हमारे जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये निर्देश दिया कि उत्तर प्रदेश से महत्वपूर्ण जितने कार्यकर्ता हैं 100, 200, 1000, 2000 पहुंचे। कोरोना काल से लेकर आज तक जो समाजवादी पार्टी जब से कुंभ शुरू हुआ उसके पहले से ठान के बैठे हैं, बयान भी अखिलेश यादव कि हम तो कुंभ की नहीं। चलिए ओपी जी, उसको छोड़ देते हैं। ओपी सिंह जी उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये कि जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, इन तस्वीरों पर आपका क्या कहना है। भाई वो कहते हैं ना कि तस्वीरें तो झूठ नहीं बोल सकती हैं। भाई तस्वीरों को तो आप झूठना नहीं सकते हैं ना, तो सच्चाई क्या है, मैं तो वो जानना चाह रहा हूं आपसे। मैं ये कह रहा हूं कि जिस प्रयागराज में जाने की स्थिति 2 लाख 2.5 लाख हो, वहां 25 लाख लोग आम बैठे हुए हैं। लोगों का अनुमान था कि बसंत पंचमी के बाद भीड़ कम हो जाए, और बसंत पंचमी के बाद आपका चैनल दिखा रहा है कि करोड़ों की संख्या में लोग वहां जा रहे हैं। तो कुछ तो दिक्कत है।
पूरा प्रशासन हमारा लगा हुआ है और आज शाम तक की रिपोर्ट यह है कि यातायात में सुविधा हुई है लोगों को आने जाने में अब तक। अब बताइए ना जी, जो दिन रात प्रशासन के लोग लगे, कोरोना काल में आपने धज्जी उड़ा दिया, जो बेचारे जान बचा रहे थे उनकी रोज खिंचाई, रोज सो के 12 बजे उठते थे, पूछते थे ट्विटर पर आज क्या देना है, ये देना है। पूरे कोरोना काल में आपने जो है प्रशासन की और डॉक्टरों की, नर्सों की आपने अवहेलना की, और आज महाकुंभ में दिन रात जो प्रशासन लगा हुआ है, इतनी ठीक है करोड़ों की व्यवस्था कर रही है। ठीक है सर, मैं लौटूंगा और आपके आप पास। बैठ करके ओपी सिंह जी, मैं आता हूं आपके पास, लेकिन ट्विटर अशोक पर जी, केवल ठीक है। ट्विटर पर बैठ करके जी। ये व्यवस्था ठीक नहीं, वो ठीक है। व्यवस्था ठीक नहीं, केवल ये बोलने के लिए बैठे। ठीक है तो सर। 4000 कार्यकर्ताओं को भेज देते कि जाओ भैया। बिल्कुल सही व्यवस्था बात है, देखो। ये वैलिड पॉइंट है आपका, बिल्कुल इसका जवाब लेता हूं मैं। अशोक जी, बड़ा सवाल यह है कि अगर वाकई में इतना मिसमैनेजमेंट वहां पर है, जो क्राउड वहां पर उमड़ रहा है, फिर मतलब आप आस्था देखिए ना लोगों की, कितनी आस्था है। लोग 30 लोग भगदड़ में मारे जाते हैं, उसके बावजूद भी लोगों की आस्था कम होने का नाम नहीं ले रही है। लोग वहां पर लगातार पहुंच रहे हैं और भारी संख्या में लोगों की उपस्थिति आप देखिए किस तरीके से, मतलब जनसैलाब उमड़ रहा है। अगर वाकई में इतना मिसमैनेजमेंट है, अगर वाकई में आपको लगता है कि सरकार संभाल नहीं पा रही है, तो फिर ये लोगों का जो भरोसा है ये क्यों नहीं टूट पा रहा है? यानी कि लोगों का तो भरोसा है, लोगों को पता है कि हाँ भाई आप जाइए, चाहे विपक्ष कुछ भी कहे, चाहे टीवी पर कुछ भी बताया जाए, सोशल मीडिया पर कुछ भी बताया जाए, लेकिन ये सरकार संभाल लेगी। क्या ये जो क्राउड वहां पर देखने को मिल रहा है, ये भक्तों का जो जनसैलाब वहां पर देखने को मिल रहा है, क्या इसको इस तरीके से देखा जा सकता है? देखिए अमित जी, आप सवाल पूछ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप भी जानते हैं, ये बात भी सही है, सारी चीजें आप भी जानते हैं, जितना हम जानते हैं उतना ही आप जानते हैं, 1% भी कम नहीं जानते हैं जी, कि मीडिया है आप, और हमसे भी अधिक जानते हैं। इसमें मानने में हमें कोई दिक्कत नहीं है जी। सच्चाई यह है कि आस्था का जनसैलाब तो उमड़ेगा ही उमड़ेगा। ये भारत है, भारत की भूमि पर सनातन का महापर्व है, और सनातन का महापर्व में जनसैलाब उमड़ेगा ही उमड़ेगा। और इसको हम भी जानते हैं, इसको सत्ता पक्ष भी जानता है। ऐसा तो है नहीं कि योगी जी के संज्ञान में नहीं था कि भक्तों की भीड़ उमड़ेगी, वो जानते ही नहीं थे, अब बहुत थे। उन्होंने खुद ही 100 करोड़ की बात कही है जी। 40-44 करोड़ की बात आप कर रहे हैं, 100 करोड़ की बात हमारे योगी जी के करी है, अच्छी बात करी है। 100 करोड़ की बात करी है, अच्छी बात है, हम अच्छा मानते हैं इसको, लेकिन 100 करोड़ का इंतजाम भी तो करना चाहिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यही तो कहा है, क्या गलत कहा है? हम विपक्ष की बड़ी पार्टी हैं, आज विपक्ष है पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश में। अगर हमको चिंता है सनातनियों की, हमको चिंता है इस महापर्व की, इस महापर्व को अच्छे से बीते ऐसा हम चाहते हैं, अगर तो कोई अच्छी सलाह दे रहे हैं, हमने सलाह दिया कि सेना के हवाले कर दीजिए। अगर इतना बड़ा महापर्व है, इतना अधिक जनसैलाब है, जाहिर है कि ये इसमें कोई बुरा मानने की बात तो है नहीं। उत्तर प्रदेश की पुलिस इसमें नाकाम हो सकती है, इसमें संख्या कम पड़ सकती है, सेना को अधिक ट्रेनिंग होती है, अधिक अच्छे से वो व्यवस्था कर सकती है। अगर सेना के लिए की मांग करते तो आपको मोदी जी इनका थोड़ी करते, आपको सेना भी हवाले करते। ये इतना बड़ा महापर्व है। नहीं भाई, सरकार को अगर लगता है, योगी जी को अगर लगता है कि उनकी सरकार, उनकी पुलिस और उनका जो प्रशासन है वही व्यवस्था को संभालने में कामयाब हो जाएगा, तो फिर हो सकता है उनको नहीं लग रहा होगा इसकी जरूरत, तभी तो वो नहीं कर रहे हैं आपकी मांग को पूरा। अमित भैया जी, हाँ अमित भैया जी, हम वहां पर अगर जिंदगी में राजनीति से हट करके डिबेट करते तो बहुत ये इतिहास बन जाएगा हिंदी खबर का, और अमित भाई का, अशोक तिवारी का जी, ये इतिहास बन जाएगा। लोग चैनल के व्यूवर बढ़ जाएंगे इससे, अगर स्वस्थ डिबेट कर ले तो। मैं कहना चाहता हूँ, आप जाम देख रहे हैं जी, किस तरह से जाम है, 20-20 घंटे का, 18 घंटे का, 16 घंटे का, जो 3 घंटे में, 2.5 घंटे में, 4 घंटे में जहां पहुंच सकते थे, वहां पर 20 घंटे लग रहे हैं, 18 घंटे लग रहे हैं, 14 घंटे, 16 घंटे लग रहे हैं। आप जाम देख रहे हैं, क्या स्थिति होगी? अच्छा, कितने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ऐसे हैं जी, अशोक जी, कितने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ऐसे हैं, मैं अखिलेश यादव की बात नहीं कर रहा, जो सिर्फ फोटो खिंचा रहे थे, लोगों से मिल रहे थे कि अच्छा भैया प्रयागराज जा रहे हैं, अच्छा दिक्कत हो रही है आपको, अच्छा क्या परेशानी हो रही है, अरे व्यवस्था भी करवा देते, या सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए उनसे बात कर रहे थे? मैं ये जानना चाह रहा हूं कि कितने समाजवादी पार्टी के ऐसे कार्यकर्ता हैं जो लोगों की मदद कर रहे हैं, जो परेशान हैं? देखिए, समझने का प्रयास करिए सर, सरकार बहुत बड़ी चीज होती है,
सरकार के बगैर इशारे के, सरकार के बगैर व्यवस्था के, सरकार के बगैर आदेश के कोई व्यवस्था हम बदलने की स्थिति में नहीं है। हम व्यवस्था वहां पर, हम सरकार में तो है नहीं कि हमारे आदेश से व्यवस्था बदल जाएगी वहां पर। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आप जो कह रहे हैं उसका हाँ, सटीक जवाब लेकिन दे एक रहा काम हूं आप मैं। कर सकते हैं, और मैं कह रहा एक काम आप कर सकते हैं कि अगर मुसलमान महकुम में जाने वाले लोग उनकी अगर वो मदद करते हैं तो उसकी वीडियो बनाकर आप जरूर डाल सकते हैं ट्विटर पर। तो अब आप ये बता सकते हैं, देखो ये हिंदू मुसलमान करते हैं, ये मुसलमानों की बुराई करते हैं, और देखिए ये मुसलमान किस तरीके से जब इनके ऊपर संकट है, जब इनके ऊपर आपदा आई है तो उनकी मदद कर रहे हैं। दूसरी बात, मैं हिंदू कर रहा हूँ ना मुसलमान कर रहा हूँ आज जी। आज मैं स्पष्ट रूप से कट टू कट आपसे कह रहा हूँ, जो जाम लग रहा है, जिस तरह से लोग नारकीय जीवन जी करके भी अपना जीवन जी रहे हैं, मानवीय संवेदनाएं भंग हो गई हैं, आप सेना के हवाले क्यों नहीं किया आपने जब आप फेल हो गए हैं, पूरी तरह से फेल हैं आप। लोग जाएंगे, लोग अपनी जान पर खेल के जाएंगे, लोगों को आस्था है, लोगों को जाने से कोई नहीं रोक पाएगा, लेकिन लोगों के आवागमन की व्यवस्था आप नहीं कर पा रहे हैं, वहां पर पहुंचने की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं ठीक से, वहां पर स्नान करने की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप ठीक है सर, ठीक है सर, मैं आता हूं आपके पास। डॉक्टर सुधा, मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे थे कि भाई गंगा स्नान से कौन से गरीबी दूर हो जाएगी, कौन से आपके पाप धुल जाएंगे। अब ये लोग पागल हैं क्या? ये इतनी संख्या में लगातार जा रहे हैं, 20-20 किलोमीटर, 25-25 किलोमीटर पैदल भी चलना पड़ रहा है तो चल रहे हैं। जाम में अगर उनको 14 घंटे 15 घंटे बिताने पड़ रहे हैं तब भी उनको कोई दिक्कत नहीं आ रही है, लगातार पहुंचे जा रहे हैं। आप लोग बार बार उनको बता भी रहे हैं कि भाई वहां अव्यवस्था मत जाइए, वहां जाकर फंस जाएंगे आप, क्या मरने जा रहे हो वहां पर। उसके बावजूद ये सुनने को तैयार नहीं है। अरे क्या हो गया इन लोगों को? ये कांग्रेस पार्टी की बात तो सुने कम से कम। जी अमित जी नमस्कार, पूरे पैनल को नमस्कार। नमस्कार मैम। मुझे आपसे यही उम्मीद थी जो आप प्रश्न यही करेंगे, क्योंकि आपके पास और कोई प्रश्न हो ही नहीं सकता है। चलिए ठीक है, अब मैं प्रश्न का उत्तर देती हूँ, उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। आस्था और धर्म ये आपके और मेरे अकॉर्डिंग नहीं चलती है, न उसको आप रोक सकते हैं, न मैं रोक सकती हूँ। लेकिन आस्था के नाम पे लोगों को इस तरह ढकेल देना, 300 किलोमीटर लंबे जाम में, न्यूज 18 का जाके देखिएगा जो उसका पेपर आता है ऑनलाइन, उसमें दिया हुआ है कि दुनिया का सबसे बड़ा जाम 300 किलोमीटर जो यूपी इलाहाबाद से लेके मध्य प्रदेश कटनी सब जगह फैला हुआ है। तो मुबारकबाद जिनकी आप बात कर रहे हैं। और उस हाउस अरेस्ट में इलाहाबादियों से पूछिए, प्रयागराज वासियों से पूछिए कि उनकी दशा क्या है। आप यहाँ पे जो एक क्रिएट कर रहे थे उसके लिए बहुत बधाई अमित जी, और मैं चाहूंगी कि आपका सोच का तरीका बिल्कुल ऐसा बना रहे। मैं उसमें जरा भी हस्तक्षेप करना नहीं चाहती हूँ, लेकिन आप बताइए अगर आप उस जाम में होते मैं तो एक सिंपल सा सवाल पूछ रहा था कि भाई मल्लिकार्जुन खड़गे की बात इन लोगों को समझ क्यों नहीं आ रही है? आप बुरा मान रही हैं। जवाब दे रही हूँ। नहीं, फिर गजब बात कर रहे हैं आप जी। अरे मुझे नहाने जाना है तो ये मेरा अपना धार्मिक व्यवहार है जी। तो क्या आप मेरे उस आस्था को मुझे जाम में 72 घंटे खड़ा करके ये बताएंगे कि ये भारी पड़ रहा है? गजब बात करते हैं। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि हमारी आस्था को पूर्णतः फलीभूत होने दे। सरकार का काम ये नहीं है कि दिखाए कि देखो इतना कुछ होने के बाद लोग मर रहे हैं, जाम में फंसे हुए हैं, लेकिन आस्था बलवती हो रही है। आप क्या कर रहे हैं? बैठ के मुंह पे हाथ रख के बैठे हुए हैं? शर्म नहीं आती है? ये जो 72 घंटे से लोग फंसे हुए होंगे, उनकी आस्था, उनका धर्म, उस पे आप अपने आप को कवर करने के बैठे हुए हैं। अरे आपको कवर करना होता आप बताते। इलाहाबाद की, प्रयागराज की एक क्षमता है, उसके आसपास के क्षेत्रों की एक क्षमता है। इस क्षमता के अनुसार इतने लोगों को भी एंट्री देनी है, इतने लोगों को नहीं देनी है। ये प्रशासन का कर्तव्य है। और आप मुझे पूछ रहे हैं, कांग्रेस को और सपा से प्रश्न पूछ रहे हैं। प्रशासन अगर जानती है कि जमीन कितनी है, कितने लोग वहां उपस्थित रह सकते हैं, प्रयागराज के जो वासी है उनके अतिरिक्त वैसी व्यवस्था बनाती। जो हमारे सीमा थे वहां पे उन तो मैं तो यही कह रहा हूँ ना डॉक्टर सुधा, मैं तो यही कह रहा हूँ कि भाई कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, अरे यूपी के कार्यकर्ता अगर मैदान में उतर जाए तो इनकी मदद हो जाएगी। अरे कुछ पुण्य ले लीजिए, ये पुण्य बार बार नहीं मिलता है। आपकी सोच कहाँ तक मैं देख लिया, लेकिन जो जनता फंसी हुई है ना, सोच पर आप सवाल उठाइए मैम, कोई दिक्कत नहीं मुझे, लेकिन मैं सच से आपका सामना करवाता रहूंगा। उनकी धार्मिक आस्था का मजाक बना रहे हैं अमित जी। आप जो हंस रहे हैं ना, कि वो लोग जो 72 घंटे से फंसे हुए हैं, उनकी भावनाओं को आप मजाक बना रहे हैं, उनकी धार्मिक आस्था का मजाक बना रहे हैं। मैं किसी का मजाक नहीं बना रहा। कर्तव्य है, अगर ऐसा कुछ होता तो हम डिबेट ही नहीं करते ना मैम। अब अवस्था को लेकर डिबेट कर रहे हैं हम। सुन लीजिए, अगर डिबेट हम कर रहे हैं किसको लेकर? अवस्था को लेकर।
सुनिए अमित जी पहले, जी, ये भाजपा कांग्रेस सपा नहीं है, ये लोग वो आम जन है जिन्होंने सरकारों को बनाया और बिगाड़ा है। तो कर्तव्य बनता है सरकार का कि उनकी सुविधा का ख्याल रखा जाए। ये प्रश्न मत करिए बैठ के, आपको प्रश्न ही पूछना नहीं चाहिए। आप पूछिए जो 72 घंटे से जाम में है, सरकार ने ये व्यवस्था क्यों नहीं की। अगली बार से जब भी मैं डिबेट करने आऊंगा उसके पहले आपसे सवाल पूछ लूंगा मैम कि डॉक्टर सुधा मुझे बता दीजिए मुझे आपसे क्या सवाल करना है, और बोलिए, इससे ज्यादा और क्या कह सकता हूँ बताइए। जब भी डिबेट में आएंगे और अगर आप होंगी कांग्रेस पार्टी की तरफ से तो मैं सवाल पूछ लूंगा आपसे कि मैम सवाल बता दीजिए मुझे, आपसे क्या सवाल पूछना है। सही होना चाहिए, ठीक ये है, चलेगा नहीं। मैं वो प्रवक्ता नहीं हूँ ठीक है कि आपके हर प्रश्न को सुन लूंगी और ऐसे उत्तर दे दूंगी। बिल्कुल, कम से कम जन की संवेदनाओं का सम्मान। मैंने तो मैम आप ही के नेता की बात को आगे बढ़ाया, मैंने अपनी तरफ से कुछ कहा नहीं भाई। कहा था ना ये, अगर मल्लिकार्जुन खड़गे, अगर खड़गे साहब ने ऐसा नहीं कहा तो आप मुझे गलत साबित करिए कि नहीं बोला था। जाम में फंसे उनको आप हंस रहे हैं। नहीं मैं क्या बात कर रही है मैम, हम तो कह रहे हैं ना सरकार से व्यवस्था करे भाई। हमने कहा कि मिसमैनेजमेंट दिखाई पड़ रहा है और सरकार इस पर संज्ञान ले रही है। अमिताभ यश जो कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है, वहां पर उनको भेजा गया है, वो पहुंच चुके हैं, 12 फरवरी तक वहां पर रहेंगे। हम तो सब बता रहे हैं प्रश्न क्या क्या दिमाग में चल रहे होंगे। ठीक है, जब बात करते हैं ठीक है मैम आता हूं मैं आपके पास, मैं लौटूंगा। महाराज जी भाई क्या सिर्फ इतना कह देने से कि महाकुंभ को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, योगी सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, तो इससे तो काम नहीं चलेगा ना। जो मिसमैनेजमेंट देखने को वहां पर मिल रहा है, ये अच्छी ये सही बात है कि ज्यादा संख्या में लोग जो है एकाएक वहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन लोगों को समझाने की, उनको जागरूक करने की जिम्मेदारी किसकी है? मतलब ठीक है भाई, आस्था अपनी जगह है, लेकिन इस तरीके से अगर लोगों को परेशानी होगी तो वो भी तो ठीक नहीं है ना, उस पर तो संज्ञान लेना पड़ेगा। जी मैं बताता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राधे। मैं आपको बता देता हूँ कि पूरे भारत ने हमारे योगी जी पे विश्वास किया, और ये आपने देखा कि इतना बड़ा कुंभ कभी भविष्य में ना हुआ और ना ही कोई सरकार इसके बाद कोई कर सकती है। जी आप ये देखिएगा, अभी हमारी बहन और सपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि आप अगर आपको ये व्यवस्था देखनी थी तो आप हमारा सहयोग करते, ये बड़ा पुण्य का काम था। ये सारे लोगों ने देखा, और देखिए मैं आपको फिर बताऊं, पूरे लोगों को विश्वास है योगी जी पे, पूरे लोगों को विश्वास था कि ये सरकार हमें बहुत अच्छा कुंभ स्नान कराएगी। ये वो वाली सरकार नहीं है जो पहले भक्तों पे अत्याचार करती थी, भक्त आने से डरते थे, राम मंदिर जाने से डरते थे, गोलियां चलवाती थी। आज वो लोग क्यों नहीं इस तरह की बातें करेंगे? इन सबके मुंह पे तमाचा मारा है हमारी योगी सरकार ने, और ये दिखाया है कि कुंभ और आस्था का ये है। आप देखिए ऐसी आस्था, आप देखिए ऐसा सैलाब कभी देखा, पूरा विश्व देख रहा है। हम बार बार कह रहे थे कि पूरा विश्व देखेगा इस महाकुंभ को, पूरा विश्व देखेगा हमारे भारत की ताकत को, भारत के सनातन को, भारत की भक्ति को, भारत के प्रेम को। बिना जातिवाद के सारे लोग एक साथ स्नान कर रहे हैं, कोई जाति की बात नहीं हो रही, कोई किसी की बात नहीं हो रही, खाली प्रेम और सनातन की बातें हो रही है। सारे लोग एक साथ भोजन कर रहे हैं, एक साथ सारी चीजें स्नान कर रहे हैं। उसके बाद में एक बात बता दूं, ये थोड़ी सी अव्यवस्था जो हो रही है, इसके लिए कांग्रेस आती, सपा आती, सारे लोग आके हमारी व्यवस्था में हमारा सहयोग करते, लेकिन योगी की सरकार है जिसने उसमें आतंक बचाया था। नहीं महाराज जी, इसमें दिक्कत पता है क्या है? महाराज जी इसमें दिक्कत ये है ना कि अगर सपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता अगर आ भी जाएंगे तो फिर आप लोग कहेंगे कि यार ये तो बदनाम करने के लिए आ रहे हैं, ये तो महाकुंभ को बदनाम करना चाहते हैं, ये सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। अब दिक्कत तो कई सारी है ना। जी कार्यकर्ता आए थे जिन्होंने भगदड़ मचाई, ये कार्यकर्ता आए थे जिन्होंने भगदड़ मचाई, ये वही कार्यकर्ता है। योगी सरकार इसका पर्दाफाश करेगी और बताएगी और छोड़ेगी नहीं। एक एक चीज उन्होंने नोट कर ली है, एक एक आदमी पहचाना जा रहा है जिन्होंने इस व्यवस्थाओं को बिगाड़ा है। मैं फिर कह रहा हूँ, भगवान से डरो, धर्म से डरो, सनातन से डरो। ये वही सरकार है जो कांग्रेस सरकार है जो कहती है कि ये गंगा यमुना गंदी है, ये इसको नहाने से आपको पाप लगेगा। अरे मूर्खों, ये सोचो, आप आस्था पे, भारत पे इस तरह की बातें करेंगे तो कैसे राष्ट्र चलेगा? ये सनातन पे हमारे यहाँ कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, धर्म पे किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। ठीक है, धर्म पे सिर्फ धर्म की बात होनी चाहिए। ठीक है महाराज जी, लौटूंगा मैं आपके पास। सर्वेश जी क्या लग रहा है, कौन सच्चा कौन झूठा? क्योंकि सरकार की ओर से, सरकार के नुमाइंदे ये कह रहे हैं कि भाई कोरी अफवाह फैलाई जा रही है,
महाकुंभ को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, सरकार पर दाग लगाने की एक कोशिश हो रही है। सच्चाई कुछ भी नहीं है। लेकिन सड़कों पर जो जाम का जाम हम देख रहे हैं, रेलवे स्टेशन पर जो भारी भीड़ हम देख रहे हैं, ट्रेन के डिब्बों में जगह नहीं है तो लोग जो जहां पर पायलट वो बैठा रहता है ना, ड्राइवर ट्रेन का, उसमें भरे जा रहे हैं लोग। मतलब ये जो देखने को मिल रहा है, ये सब फिर क्या है? सवाल तो पूछा जाएगा ना कि सच क्या है फिर। देखिए अभी जी जो जन सैलाब उमड़ा है कुंभ में जी, वो उसकी व्यवस्थाएं जो की गई हैं वो समुचित व्यवस्थाएं हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि अनुमान से अधिक श्रद्धालु महाकुंभ में पहुंचे जी। शायद सरकार का अनुमान नहीं रहा होगा कि इतनी बड़ी संख्या में किसी एक दिन श्रद्धालु उमड़ पड़ेंगे। जैसे कल ही लगभग 1.5 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज में थे। और मैं डॉक्टर सुधा मिश्रा की बात से सहमत हूँ कि उन्होंने जो कहा कि हर क्षेत्र का एक अपना एक क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है। प्रयागराज का जो तट है उसकी भी एक निश्चित क्षमता है। लगभग 12 किलोमीटर का क्षेत्र है, जिसमें संगम का जो पूरा कुंभ का क्षेत्र है 12 किलोमीटर के लगभग आसपास है। इसमें लगभग 40 घाट बनाए, लेकिन जो क्षमता है उससे अधिक अगर लोग आ जाए तब फिर जब जरूर कुछ न कुछ व्यवस्थाएं चरमराती भी हैं और असुविधा भी होती है। ये जो जाम है जिसकी चर्चा हो रही है बार बार, उसे अव्यवस्था कहा जा रहा है। ये जाम हो सकता है कि सरकार के या प्रशासन के, कुंभ प्रशासन के क्राउड मैनेजमेंट का हिस्सा हो, क्योंकि क्षमता से अधिक लोग जब प्रवेश करेंगे तो निश्चित रूप से इतना दबाव होगा कि लोगों को दिक्कत होगी, दुर्घटना की भी संभावना बन जाती है। तो इसलिए लोगों को कम संख्या में या रोक कर या धीरे धीरे लोगों को आगे बढ़ाया जाए, ताकि जो लोग पहले से आ गए हैं उनको निकलने का मौका दिया जाए, वो लोग चले जाएं, फिर दूसरे लोग। ये एक क्राउड मैनेजमेंट का भी हिस्सा है। अब इसमें जो लंबा जाम है, ये बात बिल्कुल ठीक है, हम लोग देख रहे हैं, मीडिया में खबरें आ रही हैं, अखबारों में भी आ रहा है, सोशल मीडिया पर भी है। इसमें जिम्मेदारी सभी सामाजिक संगठनों की, सभी राजनीतिक दलों की। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने पहल की है। भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय महामंत्री है PL संतोष, उन्होंने एक ट्वीट किया और अपने देश भर के कार्यकर्ताओं से कहा, जो उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं से कहा, जो प्रयागराज के जिलों के आसपास में हैं, कि आप लोग वहां जाइए और जो जाम में फंसे लोग हैं उनकी मदद कीजिए, उनको पानी, भोजन और जो भी आवश्यकता है, चाय आदि, किसी तरह की कोई समस्या है उसका समाधान करिए। इसके बाद उत्तर प्रदेश के संगठन महामंत्री धर्मपाल जी ने, उन्होंने भी अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए और भाजपा के कार्यकर्ता, ऐसी ही व्यवस्था समाजवादी पार्टी, कांग्रेस को भी करनी चाहिए। अखिलेश यादव जी ने एक मांग की है, उनकी मांग भी सही है, मैं उनकी मांग से भी सहमत हूँ। उन्होंने कहा है कि सारे टोल फ्री कर दे। ये भी एक समाधान हो सकता है जाम को खत्म करने का, क्योंकि टोल की वजह से भी 12-12 किलोमीटर लंबा जाम है। अगर टोल को स्थगित कर दिया जाएगा कुछ समय के लिए तो श्रद्धालुओं को लाभ भी होगा, जाम से भी मुक्ति मिलेगी। और वैसे भी बिल्कुल सही बात है, ये एक वैलिड पॉइंट है सर्वेश जी, बिल्कुल सही बात है, ये एक वैलिड पॉइंट है। और ओपी सिंह जी बिल्कुल सही बात है भाई, कोई भी मनमाफिक आपके फिल्म आती है तो आप उसको टैक्स फ्री कर देते हैं। और ये सवाल मैं नहीं उठा रहा हूँ, ये सवाल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई फिल्म को तो आप टैक्स फ्री कर देते हैं और श्रद्धालु हिंदू जिनके ऊपर आप राजनीति करते हैं, जिनकी राजनीति करने के लिए आप जाने जाते हैं, उनके लिए टोल फ्री कर दीजिए, क्या दिक्कत है? कौन सा इतना बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा आपको? ये तो सुझाव अच्छा है, क्या दिक्कत है इसमें? बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही बात है अमित जी। आपके डिबेट पर उन लोगों से मुंह से सनातन धर्म की रक्षा और आस्था और धर्म की बातें हुई, उन लोगों ने किया जिन लोगों की 1992 से तुष्टीकरण की राजनीति रही है। उन लोगों ने बात किया जिन्होंने अयोध्या में सनातनियों के ऊपर गोलियां चलाई, उनकी हत्या किया। आज उनको सनातन धर्म की चिंता हो रही, उन लोगों को चिंता हो रही है आस्था और धर्म की, जो आस्था धर्म की पराकाष्ठा भगवान राम के मंदिर में 1947 से लेकर के आज तक गांधी परिवार गया ही नहीं। इसलिए नहीं गया सर, समय बहुत कम है, समय मेरे पास बहुत कम है, वो इसलिए जल्दी से। और यही कारण है जी कि आस्था जन भावनाओं को न जानने के कारण
कांग्रेस पार्टी दिल्ली में 0/0। अगर ठीक है जनभावनाओं को अशोक जी जल्दी से जवाब दीजिए। अशोक जी तब 10 सेकंड में, 10 सेकंड में। देखिए अमित जी, मैं इतना ही कहूंगा, भाजपा के प्रवक्ता हैं, लेकिन जन संवेदनाओं को समझना चाहिए। एक बड़े चैनल पे बात कर रहे हैं, इनको अपनी बात को स्पष्ट रूप से सही तरीके से कहना चाहिए। आपने टोल की बात करी थी, सर्वेश जी ने टोल की बात उठाई थी, उस पर कुछ नहीं बोले। आज ये अन्य बातों पर बोल रहे हैं जिन पर बोलने की जरूरत नहीं है। कोई भी अगर सही सलाह देता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष यादव जी तो आज विपक्ष के बड़े नेता है, आज विपक्ष के सर्वमान्य नेता है, एकमात्र नेता है, उनका कहना तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन कोई भी अगर उठाता है सही बात को तो उसको मानना चाहिए, इनको स्वीकार करना चाहिए, इनको डाउन टू अर्थ होना चाहिए। डॉक्टर साहब जल्दी से, डॉक्टर साहब 10 सेकंड में। हाँ ठीक है, वो चीज दिखाई नहीं पड़ रहा है इसके अंदर। डॉक्टर सुधा जी बहुत ही जिम्मेदारी के साथ सिर्फ इतना कहूंगी कि प्रयागराज के लोग और जाने वाले जो सनातनी है उन पे प्रश्न करने से पहले और दूसरों प्रश्न करने से पहले उनके लिए व्यवस्था करिए, और उनके जीवन में जो प्रॉब्लम हो रही है ना, अभी आप भी जानते हैं हिमांशी सखी जो किन्नर अखाड़े की है, उनको फिर ही हमला हुआ। ये लोग व्यवस्थाओं की बात करते हैं, संभाल कुछ नहीं पा रहे हैं, सिर्फ दूसरों पे इनको महाराज जी जल्दी से। ठीक है मैम, इनके साथ क्या हो रहा है इसकी बात ही नहीं करनी लोगों को। ठीक है मैम, महाराज जी जल्दी से 10 सेकंड में। ये आस्था का सैलाब है, सरकार पे विश्वास करिएगा। आप लोग स्वयं समझिएगा कि थोड़ा सा आगे पीछे होके आइएगा, सबको संगम में आना चाहिए, संगम पे डुबकी लगानी चाहिए। और हमारी सरकार है, बहुत सारी व्यवस्थाएं कर रही है, आप सबको धीरे धीरे करके स्नान करने के लिए आना चाहिए। ठीक है, हाँ ये अच्छा हुआ ना, ये अपील जरूरी है जो आप कर रहे हैं, ये जरूरी है। लेकिन अफवाह कह देने से क्या होता है कि फिर लगता है लोगों को कि नहीं यार ये तो अफवाह, सच में अफवाह फैला रहे हैं। ठीक है सर्वेश जी जल्दी से, सर्वेश जी जल्दी से आखिरी कमेंट आपका भी। देखिए सनातन का पुनर्जागरण हुआ है, और ये पुनर्जागरण का सैलाब है जो देश भर में, प्रयागराज में ही नहीं, अयोध्या में, काशी में, चित्रकूट में, विंध्याचल में, बिल्कुल सही बात है, सभी जगह आस्था का सैलाब हो। बिल्कुल सही कहा आपने सर। माफी के साथ आप सभी को मैं रोक रहा हूं क्योंकि समय मुझे इस बात की अनुमति नहीं दे रहा है कि चर्चा को और ज्यादा आगे बढ़ाया जाए। ये बिल्कुल बात सही कही कि न केवल प्रयागराज बल्कि अयोध्या में भी यही हाल हमें देखने को मिल रहा है, हमें काशी में भी यही हाल देखने को मिल रहा है। इसीलिए जो मिसमैनेजमेंट थोड़ा सा देखने को मिल रहा है, इसको अब सुधारने की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले समय में चुनौतियां और ज़्यादा बढ़ेंगी। 12 फरवरी को हम सभी जानते हैं कि माघ पूर्णिमा का स्नान है, लोग चाहते हैं कि उस दिन स्नान करें, उनको पता है कि उसका क्या पुण्य मिलता है। इसीलिए सरकार को भी अब सचेत रहने की ज़रूरत है। सिर्फ ये कह देने से कि अफवाह है उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि लोगों को समझाने की ज़रूरत, जागरूक करने की ज़रूरत भी सरकार की है कि उनको बताइए कि आप थोड़ा सा रुकिए, क्योंकि 26 फरवरी तक ये होना है, इसका आयोजन महाकुंभ चल रहा है, अभी भी इसमें काफ़ी समय है। धीरे धीरे करके लोग आएँ और आगे बढ़ते जाएं, स्नान करें, ये जो पुण्य है आप भी इसका भागीदार बने, लेकिन धैर्य रखें। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।